आइए इस वीडियो में हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एक ऐसे विरल साहित्यकारों में से एक हैं जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलते। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर, माता श्रीमती शारदा देवी। जन्म स्थान कोलकाता के जोड़ा साको की ठाकुरबाड़ी में हुआ था। भाषा इनकी बंगाली और इंग्लिश था। उपाधि की बात करें तो लेखक और चित्रकार थे। इनकी प्रमुख रचना गीतांजलि और पुरस्कार बोल पुरस्कार। मृत्यु इनका हुआ था 7 अगस्त 1941 को। अब आइए इनके कुछ जीवनी के बारे में समझ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोलकाता के जोड़ा साको की ठाकुरबाड़ी में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था टैगोर परिवार। इनके मुखिया देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे, वह बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थी। 7 मई 1861 को उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रविंद्रनाथ रखा। यह उनके सबसे छोटे पुत्र थे। बड़े होकर यह गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अब आइए रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के बारे में को जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जन्म से ही बहुत ज्ञानी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर नामक स्कूल में हुई। इनके पिता प्रारंभ से ही समाज के लिए समर्पित थे, इसलिए वह रविंद्रनाथ जी को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि उसकी रुचि साहित्य में थी। रविंद्रनाथ जी के पिता ने 1878 में उनका लंदन के विश्वविद्यालय में दाखिला कराया, परंतु बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण 1880 में वे बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए। अब आइए हम रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जन्मजात अनंत अवतरित पुरुष थे, अर्थात उनकी रुचि बहुत से विषयों में थी और हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी ख्याति फैलाई। इसलिए वे एक महान कवि, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार और एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी बने। कहा जाता है कि जिस समय बाल्यकाल में कोई बालक खेलता है, उस उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिख दी थी। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी, उस समय उसकी उम्र महज 8 वर्ष थी। किशोरावस्था में तो ठीक से कदम भी नहीं रखा था और उन्होंने 1877 में अर्थात 16 वर्ष की उम्र में लघु कथा लिख दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। भारतीय संस्कृति में, जिसमें खासकर बंगाली संस्कृति में अमिट योगदान देने वाले बहुत बड़े साहित्यकार थे। अब आइए रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन कार्यशैली के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कभी न रुकने वाले, निरंतर कार्य करने पर विश्वास रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप में ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों का भला ही हुआ है। उनमें से एक है शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव का सपना था, जो उन्होंने 1901 में पूरा किया। वह चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति के सम्मुख पढ़े, जिससे उसे बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन में पेड़ पौधे और प्राकृतिक माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर के अथक प्रयास के बाद शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जिनमें साहित्य कला के अनेक विद्यार्थी अध्ययनतर हुए। अब आइए रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ उपलब्धियां के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को अपने जीवन में कई उपलब्धियां या सम्मान से नवाजा गया, परंतु सबसे प्रमुख थी गीतांजलि।
1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत और बांग्लादेश को सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रगान दिया है, जो कि अमरता की निशानी है। हर महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है, जिसमें भारत का जन गण मन है, वह बंगाल देश का अमार सोनार बांग्ला है। यही नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन में 3 बार अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक से मिले, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रवि टैगोर कहकर पुकारते थे। अब आइए रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई, भारत के बहुमूल्य रत्न में से एक हीरा जिसका तेज चहुं दिशा में फैला, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए, ऐसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मरकर भी अमर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।